रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई किताब रिच डैड पुअर डैड में पैसों का मैनेजमेंट कैसे करें, अमीर लोग और गरीब लोग अपने बच्चों को पैसों के बारे में क्या सिखाते हैं, इसे डिटेल में बताया गया है। हर व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। हर किसी का सपना होता है कि उसके पास भी ढेर सारा पैसा हो, महंगी कारें हो, बंगले, महंगे कपड़े हों। यह सपना हर कोई देखता है, लेकिन बहुत कम लोग ही इस सपने को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, बेशक वे कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन लोगों को पैसों का मैनेजमेंट करना नहीं आता है, जिससे लोगों का अमीर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता है। बचपन से ही आपको यह बात बताई जाती है कि अगर आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तो भविष्य में आपको अच्छी नौकरी मिलेगी और आप खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो शिक्षित हैं और अच्छी नौकरी होने के बावजूद भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो ना तो अच्छे से पढ़ाई किए होते हैं और ना ही किसी के अंडर में जॉब करते हैं, फिर भी वे अमीर हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण धीरूभाई अंबानी जी हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पढ़ाई और नौकरी के दम पर ही गरीब और अमीर नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिच डैड पुअर डैड की समरी को। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दो पिता हैं, जिनमें से एक अमीर हैं और एक गरीब। एक उनके जन्मदाता हैं जो कि गरीब थे और दूसरे पिता उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता थे, जिनसे रॉबर्ट को फाइनेंशियल एजुकेशन मिला। एक पिता बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं पर गरीब हैं और उनके दूसरे पिता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की है पर अमीर हैं। दोनों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कड़ी मेहनत की थी और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में सक्सेस हुए थे, पर पैसों को लेकर उन दोनों की राय बिल्कुल अलग थी। इसे कुछ पॉइंट्स की मदद से समझ सकते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी के पहले पिता का मानना था कि वह कोई महंगी वस्तु नहीं खरीद सकते, जबकि दूसरे पिता इस बात से चिढ़ते थे। दूसरे पिता रॉबर्ट को हमेशा समझाते थे कि तुम किसी चीज़ को कैसे खरीद सकते हो, इस बारे में सोचो। पहले पिता की थिंकिंग नेगेटिव है, वहीं पर दूसरे पिता की सोच प्रश्नवाचक है। नेगेटिव थिंकिंग इस बात को वहीं पर ख़त्म कर देता है, जबकि प्रश्नवाचक सोच आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि आप कैसे किसी महंगी वस्तु को हासिल कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग में यह सोच लेता है कि वह किसी वस्तु को नहीं खरीद सकता है तो उसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने दिमाग से क्वेश्चन करता है तो उसका दिमाग काम करना शुरू करता है। दिमाग क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लगता है। इसका मतलब यह है कि दिमाग को नेगेटिव चीज़ों से दूर रखें और दिमाग को उसका काम करने दें। इससे दिमाग एक्टिव रहेगा और धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। रॉबर्ट के पहले पिता का मानना था कि आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लेकर आओ, फिर सेफ और सिक्योर जॉब करो। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के दूसरे पिता सिखाते थे कि रिस्क को कैसे मैनेज करें, पढ़ाई करो और अपने पैसों को काम पर लगाओ। आपको अपनी एसेट और अपने लायबिलिटी का पूरा ज्ञान होना चाहिए। एसेट आपको और पैसा कमा कर देता है, जबकि लायबिलिटी आपसे पैसा छीन लेता है। मीन्स जितने ज़्यादा एसेट उतना ही ज़्यादा पैसा। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप एसेट खरीदें, जैसे ज़मीन, बॉन्ड, शेयर। और यदि आप गरीब ही रहना चाहते हैं तो आप लायबिलिटी जैसे लोन पर फर्नीचर, गाड़ी, लग्जरी प्रोडक्ट खरीदें। आप फर्नीचर या गाड़ी खरीदते हैं तो उससे आपको किसी तरह का इनकम नहीं होती है, इसलिए ये भी लायबिलिटी में आते हैं। रॉबर्ट के दूसरे पिता ने रॉबर्ट को यह बात समझाई कि सबसे पहले आप अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने लिए रखें और उन पैसों से अपने लिए ऐसी एसेट खरीदें जो आपको इनकम प्रदान करे। रॉबर्ट के दोनों पिता ने ही उन्हें यह बात सिखाई थी कि यदि आप एक बार गलती करते हैं तो उस गलती को रिपीट नहीं करें, बल्कि उससे सीख लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। रॉबर्ट के अमीर पिता का मानना था कि आपको पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, मतलब पैसों के पीछे नहीं भागना है, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करवाना है। वहीं पर रॉबर्ट के दूसरे पिता रॉबर्ट को पैसे कमाने के लिए दबाव डालते थे। सभी को सही मौके की पहचान करना आना चाहिए। यदि आप सही मौके को नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी एक सड़क से गुजर रहा था। वहाँ पर कुछ घर के सामने बोर्ड पर लिखा हुआ था हाउस फॉर सेल। उस समय मंदी का दौर चल रहा था,
पर वह आदमी बिना घबराए हुए इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देता है और एक अच्छा खासा घर बहुत ही कम कीमत में खरीद लेता है। कुछ दिनों के बाद मंदी का दौर खत्म हुआ और अब उस घर को दुगनी कीमत पर बेचता है। वैसे तो सभी लोग पैसों को सहेज कर रखते हैं, पर यहाँ पर सहेजने का अर्थ अपने अलमारी या गुल्लक में अपने पैसों को रखने से नहीं है। यहाँ पर सहेजने का अर्थ है अपने पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जिससे कि आय होती रहे। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि पैसे को ऐसी जगह खर्च ना किया जाए जिससे किसी तरह का इनकम ना हो। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उन पैसों को कहाँ और कैसे खर्च करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बुक समरी पसंद आया होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर दें।